नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भगवान बुद्ध की सबसे बेहतरीन कहानी यानी कि द फोर साइट्स, उन्होंने ऐसे कौन से चार दृश्य देखे जिससे भगवान गौतम बुद्ध, जो कि पहले क्या थे, सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, वो गौतम बुद्ध बन गए, वो सन्यासी बन गए। ऐसी कौन सी वो चार दृश्य थे, ऐसा कौन सा चार चीज उन्होंने, चार घटनाएं देखी, उसी चार घटनाओं के बारे में एक कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। यानी इतना बड़ा परिवर्तन आप सोच सकते हैं कि एक अपना विलासिता, अपने राजपाट है ना, अपना आरामदायक जीवन को छोड़कर उस साधु सन्यासी बन गए। ऐसा वो कौन सा चार दृश्य रहा होगा जिससे उनका पूरा मन, पूरा जीवन बदल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध की कहानी, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, इससे पहले मैं पढ़ा चुका था, मतलब थोड़े स्टार्ट कर लिया था, बट मेरा माइक ही ऑन नहीं था तो इसलिए फिर से रीड करा रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज अबाउट गौतमा बुद्धा, तो गौतम बुद्ध है, इज द स्टोरी ऑफ द फोर साइड्स, यानी कि चार साइड्स, चार दृश्य। तो गौतम बुद्ध की जो सबसे फेमस स्टोरीज थी, यानी कि जो प्रसिद्ध कहानियों में से एक कौन सा है, चार दृश्य की कहानी है। चलिए देखते हैं भाई चार दृश्य कहानी क्या होता है। दिस स्टोरी इज सिग्निफिकेंट, है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिग्निफिकेंट हो गया आपका, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इसे लिख लेंगे। बिकॉज, क्योंकि, इट मार्क्स, मार्क्स यानी ये चिन्हित करता है, ये बताता है ना, लिखता है, निशान, बहुत सारा मतलब होता है। तो ये क्या करता है, चिन्हित करता है द बिगिनिंग, ना, बिगिनिंग यानी होती है शुरुआत, ऑफ बुद्धास जर्नी, यानी बुद्ध की यात्रा की शुरुआत करती है टूवर्ड्स की ओर। इनलाइटनमेंट, है ना, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है हम जो बोलते हैं ना, ज्ञान की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर। क्लियर है, पूरा सेंटेंस हमने देखा कि गौतम बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक चार दृश्य की कहानी है, और ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही घटना है ना, ये वो घटना है जो क्या बताती है, बुद्ध की ज्ञान की ओर का सफर शुरू हुआ, उस घटना को बताती है, चिन्हित करता है कि यहां से ज्ञान शुरू हुआ। चलिए देखते हैं भाई कौन सा फोर साइट है, चार दृश्य है। द स्टोरी ऑफ द फोर साइट्स, चार दृश्यों की कहानी। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि, यानी क्या क्या थे पहले, है ना, गौतम बुद्ध, उसके बारे में थोड़ा बताया गया, बैकग्राउंड के बारे में। प्रिंस सिद्धार्था गौतमा was born into a royal family in लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल, नेपाल के अंतर है। तो जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, अब सिद्धार्थ गौतम दोनों, गौतम बुद्ध कहा गया, बुद्ध बने, लेकिन उनका नाम सिद्धार्थ था, और गौतम भी बोला जाता। गौतम क्यों, क्योंकि उनका गोत्र का नाम गौतम था, जैसे सबका गोत्र रहता है तो वैसे ही इनका गोत्र था गौतम, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। बाद में यही गौतम बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ बुद्ध तो नहीं बोले ना, गौतम बुद्ध कहा गया, तो दोनों बोलते थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो वॉज बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ, इनटू यानी में, अ रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ, इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में जो नेपाल में है, देखिए मॉडर्न डे नेपाल, नेपाल के अंतर्गत है, उसे नेपाल भी कहा गया, बट नेपाल के अंदर लुम्बिनी है। अराउंड 563 बीसीई, अराउंड यानी लगभग, है ना, 563 बीसी, यानी कि 563, जो हम लोग जैसे क्या करते हैं, ये उसका समय बताया गया है 563 ईसा पूर्व, जिसे कहा जाता है बीसी, ईसा पूर्व, ऐसे होता है। शाही परिवार में जन्म हुआ। हिज फादर, उनके पिता, किंग शुद्धोदना, यानी किंग शुद्धोदन, ऐसे होगा, राजा शुद्धोदन, shielded him from all forms of suffering, shielded यानी होता है उनकी रक्षा करना, दूर रखना, हिम उन्हें, फ्रॉम यानी से, ऑल फॉर्म सभी प्रकार के, ऑफ सफरिंग यानी दुखों से, इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना यानी क्या होता है, सुनिश्चित किया कि, दैट की, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर, कि वो क्या कर सके, वे विलासिता और सुख के जीवन का आनंद ले। तो उन्होंने पूरा ये इंश्योर किया था, सुनिश्चित किया था, सभी प्रकार से दुखों से उन्हें क्या रखा जाए, दूर रखा जाए, उनकी रक्षा की जाए। लग्जरी यानी विलासिता, यानी आरामदायक, जैसे कार आरामदायक है, लेकिन बीएमडब्ल्यू और वो कार ले लो तो विलासिता हो जाती है ना। कूलर ठीक है, लेकिन एसी में महंगा एसी तो वो विलासिता हो जाती है, वही लग्जरी होता है। प्लेजर है ना, आनंद।
उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि पूरे आनंद के साथ रहे। द किंग वॉन्टेड टू प्रिवेंट सिद्धार्था फ्रॉम बिकमिंग अ मंग, है ना, मंग ऐसे जी जैसे उच्चारण था, मंग लिखा बट मंग ऐसा उच्चारण किया था। तो राजा चाहते थे, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड में, वांट यानी चाहना, वांटेड चाहते थे। टू प्रिवेंट यानी रक्षा करना, सिद्धार्थ की, फ्रॉम यानी से, बिकमिंग यानी बनना या होना, अमंग एक साधु ना बने, ये वो चाहते थे, उसे रक्षा किया उन्होंने। एज इट, क्योंकि, है ना, एज क्योंकि, इट वॉज ये था, क्या था, प्रोफेसाइड, है ना, प्रोफेसाइड, प्रोफेसाइड मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी दैट की ही वुड यानी बनेंगे, गागी के, इधर या तो, बिकम अ ग्रेट किंग और अ स्पिरिचुअल लीडर, भविष्यवाणी की गई कि वो या तो एक महाराजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता बनेंगे, आध्यात्मिक लीडर बनेंगे, ये भविष्यवाणी हुई थी। तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, इधर या तो, ऐसे यूज, इधर और, ऐसे नीदर नॉर ऐसे यूज करते, ग्रामर में यूज इधर और नीदर नॉर। भविष्यवाणी हुई कि या तो ये बहुत महान राजा बनेंगे या फिर एक आध्यात्मिक नेता बनेंगे। द फोर साइट, अब देखिए वो कौन कौन से फोर साइट थे। वन डे, एक दिन, डिस्पाइट हिज फादर्स एफर्ट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज फादर्स एफर्ट अपने या उसके पिता के, अपॉस्ट्रोफी एफर्ट्स यानी हम बोल सकते हैं कि प्रयासों के बावजूद, प्रिंस सिद्धार्था, राजकुमार सिद्धार्थ, डिसाइडेड फैसला लिया, टू वेंचर आउटसाइड, वेंचर TURE को चर बोलते हैं, वेंचर, फ्यूचर, नेचर, मॉइस्चर, आपने देखो TURE चर ऐसे पढ़ा जाता है। तो सभी प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ ने फैसला लिया क्या करने का, टू वेंचर आउट, वेंचर यानी होता है बाहर जाने का, घूमने फिरने, उसे वेंचर कहा जाता है, बाहर भ्रमण करने का। द पैलेस ग्राउंड, पैलेस ग्राउंड मतलब होता है महल के बाहर जाने का, है ना, ग्राउंड्स होता है महलों के जो बंधन है उसके बाहर जाने का निर्णय लिया उन्होंने। ही इनकाउंटर्ड फोर साइड, इनकाउंटर यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी से भिड़ जाना, ऐसे क्यों किया जाता है, तो उसे हम यहाँ पे इनकाउंटर के रूप में यूज किया जाता है। तो एक बार उनका सामना हुआ, इनकाउंटर मतलब सामना होना, ये होना, उसे वो बोलते हैं इनकाउंटर करना, ऐसे भी किया जाता है। फोर साइड्स, चार दृश्यों से सामना हुआ, दैट जो चेंज या जिसने चेंज बदल दिया, इस पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसने उनके जीवन जीने का दिशा, है ना, ऑन लाइफ फॉरएवर, हमेशा, उसे क्या कर दिया, उसने बदल दिया। हिंदी में ही इसे परिप्रेक्ष्य कहा जाता है और इसका एक मतलब होता है, हम बोल सकते हैं उनका जो स्वरूप था, उनका जो दृष्टिकोण था, है ना, लाइफ फॉरएवर, तो जिसने उनका दृष्टिकोण यानी जो उनका देखने का नजरिया था ऑन लाइफ, जीवन का फॉरएवर, उसे बदल दिया उन चार दृश्यों ने, तो पर्सपेक्टिव कहा जाता है, पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं भाई कौन सा दृष्टिकोण उनका चेंज हुआ, उन चार दृश्यों का कौन कौन सा चार दृश्य था, आप भी देखिए और आप भी सोच के देखिएगा कि हमारे जीवन में हमने कभी इसके बारे में सोचा है, और सोचेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए पहला जो दृश्य था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, जब वो बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, सिद्धार्थ ने सॉ ने देखा, एन ओल्ड मैन, पहली बार उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, पहली बार बूढ़ा आदमी को देखा। फ्रेल एंड बेंट विथ एज, है ना, फ्रेल विथ, ये फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल यानी कि दुर्बल, कमजोर, उसे फ्रेल कहते हैं, ठीक है, एकदम कमजोर। एंड बेंड यानी झुका हुआ, बेंड का सेकंड बेंड, विथ एज यानी बुढ़ापे से, जो बुढ़ापे से कमजोर और झुका हुआ था। ही वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट एवरीवन, ही वॉज शॉक्ड से झटका लगा, टू लर्न यानी जानकर, सीख कर भी होता है, जानकर भी होता है, दैट की एवरीवन, हर कोई, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ यानी कि खुद भी, इंक्लूडिंग यानी शामिल करना, ऐसे खुद भी, वुड एज, एज का मतलब ऐसे बुजुर्ग होना, बूढ़ा होना भी होता है, वुड यानी होगा, ऐसे यूज किया गया है। तो उसे झटका लगा, उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति, यहां तक कि वे खुद भी,
है ना, उन्हें खुद मिलाकर एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा ओहो हो, मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है। ये जीवन हम लोग खुश तो हो रहे हैं अभी, ठीक है, सब चीज सही चल रहा है, लेकिन हमें तो एक दिन बूढ़ा होना है, ये पहला देखा उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, पहला देख लिया, सोचने लगे, विचार करने लगे, अरे बूढ़े होना है, ऐसे होना है, क्या मतलब शरीर को इतना अच्छा करके आखिर बूढ़ा तो होना है। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, अ सिक मैन। सिक क्या होता है, बीमार, एक बीमार व्यक्ति को देखा। नेक्स्ट, सिक मैन यानी एक बीमार व्यक्ति। नेक्स्ट है ना, इसके बाद ही सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा। सी सॉ सीन सेकंड में सॉ यूज किया गया। सफरिंग फ्रॉम डिसीज एंड पेन, सफरिंग यानी जो ग्रसित था, पीड़ित था, फ्रॉम यानी से, डिसीज यानी बीमारी से, एंड पेन यानी दर्द से। तो उन्होंने एक बीमारी है ना और दर्द से ग्रसित एक व्यक्ति को देखा। ही रियलाइज्ड, और उन्हें एहसास हुआ, महसूस हुआ, दैट की सिकनेस वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सिकनेस यानी बीमारी, वॉज यानी थी, अ पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन की एक हिस्सा थी। कौन, बीमारी। एंड कुड हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम। एंड कुड यानी हो सकता था, हैपन यानी होना, टू एनीवन किसी को भी, एट एनी टाइम किसी भी समय। उन्हें समझ आया कि बीमारी जीवन का हिस्सा है और किसी को भी किसी भी समय बीमारी हो सकती है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई कभी बीमार नहीं होगा। एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो, जिम जाने वाले भी तो अटैक में खत्म हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज करोगे तो आप कभी इसी प्रकार की कोई और बहुत सारी लाइफ स्टाइल आपका चेंज होता है, उससे भी हो जाता है। आप दूसरे बीमार व्यक्ति को देख के फिर उनका मन चेंज हुआ कि बीमारी का भी कोई भरोसा नहीं है। कोई राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है। तीसरा दृश्य जो था, अ डेड बॉडी, एक शव, उसे डेड बॉडी कहते हैं, लाश। सिद्धार्थ देन सॉ अ कॉर्प्स, सिद्धार्थ ने देन यानी तब या फिर सॉ देखा, कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी होती है लाश, मृत शरीर को लाश कहा जाता है, कॉर्प्स को। बीइंग कैरिड टू अ फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए उसे फ्यूनरल पायर कहा जाता है, जिसे हम शमशान भी कहते हैं। तो देखिए बीइंग कैरिड, देखिए बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ये आपका रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाएगा। बट आप बोलेंगे सर इज एम आर के साथ रहा था, रही थी आता है, एनजी फॉर्म आता है। वो कब होता है, जब सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट हो कि वो काम कर रहा है ना, वो खा रहा है, वो पी रहा है, लेकिन जब सब्जेक्ट ना हो, कौन काम कर रहा है पता नहीं चल रहा है, रोटी बनाई जा रही है, दाल पक रहा है, कार चल रही है, लेकिन कार चलाने वाला कौन है, दाल पकाने को नहीं पता चल रहा है, तब हम वहां पे इज एम आर का यूज नहीं करते। हम जो वस्तु चल रही है, जो वस्तु पक रही है, जो वस्तु है ना, उस वस्तु को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते। कॉर्प्स, यहाँ पे लाश है ना को ले जाया जा रहा था, भाई अपने कौन ले जा रहा नहीं पता, लेकिन लाश को ले जाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे रहाता रही थी तो आएगा, बट हम बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो लाश को ले जाया जा रहा था, देखिए रहाता रही थी आगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मत सोचिए आप, ठीक है। टू अ फ्यूनरल पायर यानी कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था। ही अंडरस्टूड, और वो समझ चुके थे, द इम्परमानेंस, है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस इसका मतलब होता है नश्वरता, क्षणिकता, बहुत सारे हिंदी मतलब होता है ना, बोलते हैं कि खत्म हो जाएगा सब चीज, उसे नश्वरता कहते हैं, हर चीज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाए, उसे इम्परमानेंस कहते हैं। वो समझ चुके थे नश्वरता को, ऑफ लाइफ यानी जीवन के नश्वरता को समझ चुके थे। एंड दैट, और की, एवरीवन हर कोई, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, यानी कि यहां पे क्या होगा, रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे तो रिगार्डलेस यानी बेपरवाह, ध्यान दिए बगैर, है ना, या फिर लापरवाह, बहुत सारा मतलब होता है। बट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस मतलब होता है चाहे उनकी स्टेटस जो कुछ भी हो, उनका जो स्टेटस यानी कि जो हम बोलना चाहिए कि उनका जो पद जो कुछ भी हो उसके बावजूद, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। किसी की स्थिति, हैसियत, हैसियत भी बोल सकते उर्दू में, क्लियर है। तो चाहे किसी की हैसियत जो कुछ भी हो, वुड इवेंचुअली डाइड, इवेंचुअली यानी अंततः, आखिरकार, डाई यानी मृत्यु को प्राप्त होगा। वुड गागी के
अब उसने देखा एक लाश को ले जाते हुए, है ना, शमशान घाट। तब उसने समझ गया कि भाई ये क्या है, जो जीवन है वो नश्वर है, अस्थिर है, इसका कोई स्थिर नहीं हो सकता ये तो। और हर किसी को, चाहे उसकी हैसियत जो भी हो, आखिरकार उसे मरना ही है। ये तीसरा देख रहा हूं, डेड बॉडी, यानी मैं भी मर जाऊंगा, हर कोई मर जाएगा। चौथा अमंग, है ना, मंग यानी वही साधु, एक सन्यासी। फाइनली आखिरकार ही सॉ अमंग, उन्होंने एक सन्यासी को देखा, हु अपीयर्ड, जो दिखते थे, लगते थे, काम, काम यानी शांत, काल में नहीं पढ़ेंगे, काम, सॉरी, एंड शरीन कहते हैं इसको, ठीक है, क्या है, जो शरीन, तो शांत और निर्मल लगते थे। शरीन यानी होता है बहुत ज्यादा शांत होना, निर्मल होना, बहुत सारा मतलब चुपचाप, बहुत सारा मतलब होता है, तो एकदम निर्मल और शांत लगते थे। द मंक हैड रिनाउंस्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, और जो संत हैड यानी था, हैड रिनाउंस्ड, तो यहां पे आप देखें रिनाउंस का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल ही, है ना, क्या थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट जैसे यूज होगा, है ना, देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिनाउंस का मतलब त्याग करना, उसी का थर्ड फॉर्म रिनाउंस्ड, यानी त्याग कर चुके थे, छोड़ चुके थे, छोड़ दिए थे, ऐसे यूज किया था, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो संत ने छोड़ दिया था वर्ल्डली प्लेजर, सांसारिक सुखों को त्याग कर चुके थे, वो सांसारिक दुखों को, सॉरी, आनंदों को, सुख को वो त्याग कर चुके थे, छोड़ चुके थे। एंड वॉज सीकिंग पीस एंड इनलाइटनमेंट, और वो क्या कर रहे थे, किसकी खोज में थे, किसकी मांग में थे, सुख और, है ना, सुखों को त्याग कर शांति और ज्ञान की, इनलाइटनमेंट है ज्ञान की, शांति और ज्ञान की तलाश में। तो सी क्या मांगना भी होता है, तो तलाश कर रहे थे, मांग कर रहे थे, ऐसे यूज किया जाएगा। तो देखिए वो क्या लग रहे थे, एकदम शांत निर्मल लग रहे थे, और उन्होंने पूरे सांसारिक सुखों को त्याग दिया था, और वो क्या मांग रहे थे, किसकी तलाश में थे, शांति और ज्ञान की तलाश में थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जब सिद्धार्थ जी ने ये सब देखा, तो उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया। दीज फोर साइट्स डीपली अफेक्टेड सिद्धार्थ, है ना, इन चार दृश्यों ने डीपली यानी गहराई से अफेक्टेड, यानी प्रभावित किया सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को गहराई से इसने क्या किया, प्रभावित किया। ही रियलाइज्ड, और उन्हें एहसास हुआ, दैट की लाइफ इज द पैलेस, कि जीवन एक महल है, वॉज यानी था, एंड इल्यूजन, है ना, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन यानी हम बोल सकते हैं माया मोह से इल्यूजन कहा जाता है, उसे इल्यूजन कहा जाता है। उन्हें महसूस किया उनका जीवन एक भ्रम था, इल्यूजन कहते हैं ना, भ्रम था, एंड दैट एवरीवन वाज सब्जेक्ट टू अगेन, नहीं एजिंग, अगेन नहीं लिखो, एजिंग स्पेलिंग आगे पीछे तो वैसे ही रहा है, एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा आ जाना, उम्र है ना, उसे एजिंग कहा जाता है, वृद्धावस्था। तो उन्होंने महसूस किया कि महल में उनका जीवन क्या था, एक भ्रम था, महल में मैं रह रहा हूं, ये केवल भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। और हर व्यक्ति क्या करेगा, टू एजिंग यानी क्या होगा, वृद्ध होगा, सिकनेस आएगी, बीमारी आएगी, एंड डेथ, और लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। द मंक्स पीसफुल, और जो संत का है ना पीसफुल, डेमिनर, डमीनर है, मैं डेमिनर डमीनर ऐसे पढ़ते हैं, डमीनर का मतलब होता है आचरण, और जो संत का शांतिपूर्व, है ना, शांतिपूर्वक जो आचरण था, उनका जो बर्ताव था, व्यवहार था, इंस्पायर्ड हिम, यानी उन्हें इंस्पायर किया। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेरित करना, हिंदी में उन्हें प्रेरित किया। टू सीक यानी मांगने के लिए, अ पैथ यानी एक रास्ता, टू ओवरकम यानी बाहर आना, निकलना, द सफरिंग इनहेरेंट इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, सफरिंग, कि वो क्या करे, एक ऐसा रास्ता मिले उन्हें, ऐसे मार्ग की खोज में थे, है ना, कि वे क्या करें, इन जीवों का, सॉरी, इन जीवन का जो कष्टों से क्या हो सके, ओवरकम हो सके, उनसे बाहर आ सके, उनका मार्ग वो क्या कर सके, खोज सके। इनहेरेंट का मतलब होता है जो अंतर्निहित था, उनके अंदर जो शामिल हो, निहित हो, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव के अस्तित्व में, मानव के अस्तित्व में। तो उन्होंने वही प्रयास किया, उन्होंने भी सोचा कि भाई जैसे वो संत को देखा, संत साधु संत को, सन्यासी को, इतने शांत है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और वो
उस मार्ग पर जा रहे हैं, शांति के मार्ग पर जा रहे हैं, तो सन्यासी की शांति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे भी क्या करें, जीवन के इन कष्टों से मुक्ति का मार्ग खोजें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इससे बाहर आने का मैं भी मार्ग खोजूं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए, रिनंसिएशन है ना, रिनंसिएशन एंड इनलाइटनमेंट। रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग, और ज्ञान, इनलाइटनमेंट कहते हैं त्याग और ज्ञान। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देखते हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते आ रहे हैं। रिनंसिएशन एट द एज ऑफ 29, यानी 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्था लेफ्ट द पैलेस, और जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उन्होंने महल को छोड़ दिया। लेफ्ट यानी छोड़ देना। और क्या किया उन्होंने, रिनाउंसिंग हिज रॉयल लाइफ। तो रिनाउंसिंग आपको पहले बता दिया था कि त्याग करना, अपने शाही जीवन का त्याग किया, एंड फैमिली और शाही परिवार का जो उनका था उनका त्याग कर दिया। ही वांडर्ड यानी वो भटकते रहे, घूमते रहे, एज एन असेडिक, टी लिखा है पर ड से असेडिक ऐसे उच्चारण किया जाता है। और उन्होंने एक तपस्वी के रूप में भटकते हुए सीकिंग आंसर्स, यानी जवाबों की खोज में, उत्तर की खोज में या मांग में, टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यानी लोगों के जीवन की पीड़ा का समाधान ढूंढने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। आफ्टर ईयर्स यानी कई वर्षों के, है ना, कई वर्षों के रिगरस का मतलब क्या होता है, कठिन, उधर कठिन मेडिटेशन, तो कठिन तपस्या ऐसे होगा रिगरस। तो बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या के बाद, ध्यान के बाद, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और यानी हम क्या बोल सकते हैं उसको, कठोर साधना और ध्यान के बाद, और आत्म हम डिसिप्लिन यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में अनुशासन, आत्म अनुशासन, उसे सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, के बाद ही फाइनली, उन्होंने आखिरकार अटेन, है ना, अटेन यानी प्राप्त करना, इनलाइटनमेंट, उन्होंने प्राप्त किया ज्ञान, अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे उन्होंने क्या किया, ज्ञान को प्राप्त किया। तो उसी बोधि वृक्ष है ना, बोधि, तो उसे बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में जो है, तो उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और बिकेम नोन यानी जाने जाने लगे, एज यानी के रूप में, बुद्धा, बुद्ध जिसे कहते हैं। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, है ना, बुद्ध का मतलब कहते हैं ज्ञानी, और वे ज्ञानी कहलाए। मीनिंग द इनलाइटेंड वन, मीनिंग यानी वही होता है, इनलाइटेंड वन का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, उसे बुद्ध कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया है और वो बुद्ध कहलाए। द स्टोरी ऑफ द फोर साइड हाईलाइट्स द, जो कहानी है चार साइड्स की, वो हाईलाइट करता है ना, क्या करता है, हम जैसे बोलते हैं हाईलाइट, दर्शाता है। द ट्रांसिएंट नेचर क्या होता है, ट्रांसिएंट का क्षण भंगुर यानी थोड़े देर के लिए रहने वाले नेचर यानी प्रकृति, जो क्षण भंगुर प्रकृति है ऑफ लाइफ यानी जीवन का, यानी जीवन का क्षण भंगुर प्रकृति हिंदी में हो गया। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, यानी जीवन की प्रकृति क्या है, जीवन का बर्ताव कैसे रहता है, उसका स्वभाव कैसे है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। वो कुछ समय 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा समय नहीं मानते, तो क्षण भंगुर ही है। ऐसे नहीं कि आजीवन आप जिंदगी भर जीते रहोगे। एंड द क्वेस्ट ऑफ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, क्वेस्ट यानी होती है प्यास, इसे भी क्वेस्ट कहा जाता है। डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसे हम बोलते हैं गहन समझ, ऑफ एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं किसी के अस्तित्व को। तो चार दृश्यों की एक कहानी जीवन की अस्थिरता, क्षणभंगुरता जिसे कहा था, और अस्तित्व की गहन समझ को दर्शाती है, लीडिंग टू द फाउंडिंग ऑफ बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म यानी क्या होता है, बुद्ध धर्म की स्थापना की ओर ले जाती है। एंड इट्स टीचिंग्स, और इनका जो ज्ञान है उसे टीचिंग कहा जाता है। ऑन द पैथ टू एनलाइटनमेंट, और उनके ज्ञान के मार्ग की शिक्षा का वो क्या बनी, आधार बनी, मार्ग बना। चार दृश्यों की कहानी हमें जीवन की अस्थिरता को, है ना, और अस्तित्व के गहन को समझाती है, जो बौद्ध धर्म की स्थापना और उसके ज्ञान के मार्ग की शिक्षा के आधार पर बनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान जो गौतम बुद्ध है उन्होंने चार दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का, समझ गए मुझे भी बूढ़ा होना है, सबको बूढ़ा होना है।
तो क्या मतलब ये शरीर का हम लोग जिसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं, सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, बूढ़ा तो होना है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, उन्होंने कहा वो क्या इस शरीर के पीछे पागल है, कभी भी बीमार हो सकता है, इतने भी अच्छे से रहो कभी भी किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। देखो कोविड आ गया, अच्छे अच्छे खाने पीने, बढ़िया बढ़िया स्वास्थ्य स्वस्थ रहना भी कोविड से बीमार हो गए, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। बीमार हो सकते हैं कभी भी। फिर उन्होंने एक शव को देखा, लाश को देखा, उन्होंने बोला अरे ये जीवन का सच है, आखिरकार हमें मरना ही है, ये मैं जी के क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार के जीवन का क्या मतलब है। आखिर में उन्होंने फिर एक सन्यासी को देखा, एकदम टेंशन फ्री थे, कोई चिंता नहीं था उनके, मस्त खुशी खुशी जा रहे थे। देखे ना तो इनके पास अच्छा कपड़ा है, ना कोई अच्छी गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला, कुछ तो नहीं दिख रहा है, साधारण से दिख रहे हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने जानने की कोशिश की होगी इनकी जानने का कारण, तो जो भी उनसे पूछा होगा, उन्होंने जो भी कहा होगा कि भाई हमने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है, मुझे अब कोई मतलब नहीं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरी पत्नी क्या कर रही, मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, जिंदा है कि नहीं जिंदा है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबका सत्य वही है, अंतिम में एक दिन सबको चले जाना है, तो मैं उसके लिए क्यों परेशान हूं। तो मैंने उन सबको त्याग दिया, मैंने क्या कर दिया, सीधा संन्यास ले लिया, और अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवन का सच्चाई क्या है, ज्ञान क्या है। उन्होंने जब उन ऋषि को देखा, तपस्वी को देखा, उनके मन में भी वो भावना आ गई, नहीं वाकई में सच कह रहे हैं, और मुझे भी ज्ञान बांटना चाहिए लोगों में। केवल ये अपने राजा बनकर सुखों को भोग करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान ने इसलिए हमें जीवन नहीं दिया है कि हम अपने जीवन में केवल बढ़िया एसी का हवा खाएं, कार में घूमे, बढ़िया बढ़िया जगह हम अच्छा अच्छा खाना खाएं रेस्टोरेंट में जाके। इसलिए भगवान ने हमारा जन्म नहीं दिया। मानव जीवन देने का मतलब ही यही है कि आप ज्ञान की प्राप्ति कर सको, लोगों में ज्ञान फैला सको। लेकिन ज्यादातर लोग, हम भी क्या करते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बस जीवन भर यही देखते हैं कब है ना घर बन जाए, कब गाड़ी आ जाए, कब शादी हो जाए, कब उस बच्चे का बच्चा हो जाए, फिर वो कब उसे नौकरी लगे, फिर कब शादी। जीवन चलते ही रहता है, बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, बस यही सब चीज। तो ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप सब सन्यासी बन जाओ, कभी उन्होंने नहीं कहा कि सब सन्यास कर लो, सब माता पिता को छोड़ दो, कभी नहीं कहा। उन्होंने ज्ञान बांटा, बोला कि अगर मैं सन्यास मैं ले रहा हूँ तो उसके पीछे का कारण ये है कि मैं लोगों को ज्ञान बांटना चाहता हूँ। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, है ना, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और उन्होंने ज्ञान की बातें लोगों को बताई, सच का सामना कराया कि भाई आखिर सच क्या है, आपको कैसे जीना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो आप सभी अभी भी जानते हैं कि बहुत से देश विदेश में सभी जगह बुद्ध धर्म को माना जाता है, भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। और जैसे कि हम सभी भी जानते हैं, हमारे जो हिंदू धर्म में है, हमारे पुराणों में है ना, इनकी तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी इनका वर्णन है, और आगे कल की अवतार होने वाला उनका भी वर्णन है। तो ये भगवान ही है, भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। बाकी सभी अलग अलग जो मानने वाले अनुयायी हैं, सभी का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, कोई कुछ समझे कोई कुछ समझे। लेकिन अगर इन्हें देखा जाए, एक मनुष्य के रूप में भी देखा जाए, तो ये जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने एक अपने कर्म से, अपने ज्ञान से उन्होंने भगवान का, है ना, जो स्थान है वो प्राप्त किया, भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी भी क्या कीजिए, केवल ये सांसारिक सुख, इसका ही आप लोग केवल लाभ ना उठाए। बिल्कुल ऐसे नहीं बोले कि एसी बंद कर दो, आप कार मत लो, इसके साथ ही साथ आप लोगों में ज्ञान की बातें फैलाएं, अच्छी भावना लोगों में जागृत करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, है ना, लोगों को हिंसा से दूर करें, आप भी उससे दूर रहे, लोगों में सद्भावना जगाएं, ये सब काम करिए। भगवान ने मानव जन्म इसलिए दिया है ज्ञान बांटने के लिए। वही फिर जानवर का जन्म ले लेते हैं, हम जानवर भी क्या ही करते हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ जानवर और हम में? कोई अंतर नहीं हुआ। तो इसलिए मनुष्य जन्म दिया है, आपको बुद्धि दी है भगवान ने सोचने समझने की, तो उसका आप लोग जरूर फायदा उठाएं। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध की वो जो चार जो दृश्य थे, उसके ऊपर की स्टोरी थी भगवान बुद्ध, है ना, कैसे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की उपाधि उन्हें मिली, ये आपको आज जानने को मिला, इंग्लिश सीखने को मिला, टेंसेस की जानकारी आपको होती है यहाँ पे। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में दिया है, जिसका लिंक नीचे है, आप लोग जाएंगे तो इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।